अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हमारे प्यारे सब व्यूअर्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा खैरियत व आफ़ियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज हम जा रहे हैं शुहदाए ओहद यानी कि ओहद शरीफ, और आज हमारा लास्ट रोज़ा है यहाँ पे। और अभी असर का टाइम हो रहा है, बल्कि रोज़े में सिर्फ 1.5 आवर रहता है। और हम पहले गए हैं हरम शरीफ, और हरम शरीफ में क्योंकि बच्चे नहीं जा सकते, उनको परमिशन नहीं होती, तो इसलिए हम दोबारा जो है वो हम लोगों ने टर्न किया है ओहद शरीफ की तरफ, क्योंकि यहाँ पे कम से कम बच्चे खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। तो अभी हम ओहद शरीफ इंशाल्लाह जाएंगे, और हमारी कोशिश है कि वहीं पे हम रोज़ा अफ्तार करें। तो ये वो प्यारी जगह है, हम आपको बताते चलें ओहद शरीफ, जिनके पहाड़ों के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जो हैं ओहद के पहाड़ मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। जी तो व्यूअर्स, ओहद शरीफ का अहाता शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी भी हो चुकी है, और इसके ये देखें, इसकी लेफ़्ट साइड पे आपको बहुत बड़ी मस्जिद भी नज़र आ रही है। पहले जब मैं यहाँ पे विज़िट वीज़ा पर आई थी, आज से कुछ साल पहले, बल्कि बहुत साल पहले, तो यहाँ पे जो है वो इतनी आबादी भी नहीं थी और ना ही इतनी बड़ी मस्जिद थी। और अब इन्होंने जो है वो बहुत बड़ी मस्जिद बना दी है। ये देखें, एक जैसे यहाँ पे ख़ूबसूरत से इमारात भी हैं, और ये मस्जिद देखें कितनी प्यारी और बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे ख़वातीन के लिए अलग पोर्शन है, मस्जिद है, मतलब वहाँ पे ख़वातीन नमाज़ पढ़ सकती हैं। और ये यहाँ पे जो है वो जेंट्स के लिए बहुत बड़ा हिस्सा है इसका। तो यहाँ पे जो है कोरोना की वजह से आप लोग देखते हैं कि बहुत कम जो हैं वो आपको ठेले और दुकानें नज़र आ रही हैं, बहुत कम हैं। वरना यहाँ पे एक रश सा लगा होता था जब हम पहले आते थे, और लेने वालों की भी कतारें लगी होती थी और रश लगा होता था। और मतलब ठेले और जो फ़रोख्त करने वाले हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। कोरोना की वजह से इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे मेरी बच्चियों ने दाना लिया है कबूतरों को डालने के लिए। और अब इंशाल्लाह हम हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जहाँ पे दफन हैं, और 70 जो शुहदा जो ओहद शरीफ में शहीद हुए थे, ये सामने आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, यहाँ पे ही उनका है, यहाँ पे ही वो दफन हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बाउंड्री है जिसमें हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक है। तो यहाँ हम सूरत फ़ातिहा पढ़कर ओहद शरीफ के शहीदों को जो है वो सवाब पहुँचाएँगे, इसाले सवाब करेंगे। वो सामने आप लोग देख सकते हैं, एक बाउंड्री सी नज़र आ रही है। यहाँ पर जो है वो हज़रत अमीर हमज़ा और हज़रत उमर बिन मसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जो हैं वो दफन हैं। और प्यारे व्यूअर्स, आपको बताते चलें, ये ही वो जगह है जहाँ पे ओहद शरीफ मतलब जगह है जहाँ पे ग़ज़वे ओहद हुआ था, यानी इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी। और ये जंग इस वजह से हुई थी कि क्योंकि कुफ़ार मक्का जो बहुत गरूर में थे कि वो जंग बदर में जो है वो फ़तह हासिल करेंगे और मुसलमानों को रौंद के रख देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की जंग बदर में, और उनको शानदार जो है वो फ़तह नसीब फरमाई। और इस जंग में क्योंकि जो हिंदा थी अबू सुफियान की बीवी, उसका बाप, उसका भाई, और मतलब इसमें कत्ल हो गए थे, और उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख था, और वो चाहती थी कि मुसलमानों से जो है वो बदला लिया जाए। और इस वजह से ये दोबारा जो है वो जंग ओहद जो है वो पेश आई। और जंग ओहद में तकरीबन जो है वो 3000 कुफ़ार मक्का थे, और 1000 जो है वो मुसलमानों का लश्कर था।
और आप देख सकते हैं बिल्कुल यही वो जगह थी जहाँ पे जंग हुई थी। और यहाँ से आप देखें कितने खूबसूरत मनाजिर इस पहाड़ी के ऊपर से जो है वो पूरा मदीना मुनव्वरा का व्यू नज़र आ रहा है। मौसम बहुत खूबसूरत है, प्यारी हवा चल रही है। मदीना पाक की प्यारी प्यारी हवाओं को भी सलाम। और यहाँ से पूरा आपको मदीना मुनव्वरा का मंज़र नज़र आ रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंज़र। और ये वो नीचे मैदान है जहाँ पे जंग हुई थी। और यही वो जंग है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हो गए थे। और इसमें मुसलमान जो हैं वो पहले तो उनको फ़तह नसीब हो गई थी। ये वो पहाड़ है जिस पे बहुत सारे लोग आपको नज़र आ रहे हैं। ये वो पहाड़ है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबे कराम को बैठाया था और उनसे फ़रमाया था कि जंग की कैसी भी सूरत हो, आप लोगों ने यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलना, यहीं पर आप लोगों ने रहना है। और पहले तो मुसलमानों को फ़तह नसीब हो गई और कुफ़ार मक्का जो हैं वो डर कर भाग गए थे। तो जो मुसलमान यहाँ पे बैठे थे तो उन्होंने यही सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जंग के वक्त तक हमें यहाँ पे बैठने के लिए कहा था, तो अब माले गनीमत मतलब लेने का टाइम आ गया, जंग ख़त्म हो चुकी है, वो लोग भाग चुके हैं, तो अब हमें नीचे जाना चाहिए। लेकिन कुछ सहाबा ने कहा था कि नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाइए। वो पहाड़ी है जहाँ पर वो सहाबा कराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठाया था। तो फिर जब सहाबा कराम ने यही सोचा कि ख़त्म हो चुकी है, तो वो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम यहाँ से नीचे तशरीफ़ ले गए। अब कुफ़ार मक्का का एक गिरोह जो है वो इस पहाड़ी से पीछे होता हुआ दोबारा से जो है वो मुसलमानों पर एक गिरोह शदीद किस्म का, मतलब अब घोड़ों पर सवार, उनके हाथों में मतलब नेज़े थे, उनके हाथों में मतलब तलवारें थीं, और वो इसी पहाड़ी के पीछे से होते हुए जो हैं वो पीछे से मुड़कर उन्होंने दोबारा हमला कर दिया। और उस वक्त मुसलमान जो हैं वो माले गनीमत समेट रहे थे। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे हमारी इफ्तारी का टाइम तकरीबन हो चुका है। और देखें माशाल्लाह कितना कुछ सामान मिल गया है। पहले जब हम आए थे तो हम यही सोच रहे थे कि वहाँ सलाम करने के बाद हम ले लेंगे, लेकिन हमारे पास तो बिल्कुल टाइम भी नहीं था। तो आज मैं सोच रही थी कि कितने रमज़ान के रोज़ों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह खाया पिया, और आज जो है वो हम शायद पानी से ही रोज़ा इफ्तार कर पाएंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि मदीना पाक में कोई भूखा नहीं रहता। आका करीम खुद भी सखी हैं और मदीना शरीफ में रहने वाले लोग भी बहुत सखी हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने बस चिठाई बिछाई थी, हमारे पास जस्ट पानी था। बस देखते ही देखते बहुत सारे लोग हमें बहुत सारी चीज़ें दे गए। किसी ने खजूरें दी, किसी ने हमें अलबेक दिया, किसी ने हमें जो है वो बुखारी राइस दिए। और इतना कुछ जमा हो गया कि हम लोग इतने हैरान थे कि देखिए हमारे पास कुछ नहीं था। और यहाँ पे देखें कि लोग जो हैं वो जगह जगह बैठ के रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं उहद शरीफ में। और ये पहला रोज़ा है जो हमने उहद शरीफ में किया है, वरना पहले हम जब भी आते थे तो हम हरम पाक में रोज़ा इफ्तार करते थे।
तो व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बता रही थी, दरमियान में वक्फ़ा आ गया, रोज़ा अफ्तार किया और मतलब अज़ान हो रही थी। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे सहाबे कराम जो हैं वो 70 सहाबे कराम की शहादत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी जो हैं वो शहीद हो गए। और सबसे बड़ी तकलीफ़ ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस ग़ज़वा में जो है वो शहीद हो गए थे। और ये बहुत ही बड़ी तकलीफ़ थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अक्सर यहाँ फिर इन शहीदों को सलाम करने के लिए आते थे, क्योंकि जो शहीद हुए थे उनको इसी जगह पे दफन किया गया था। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।